फ्रांसिस एमैनुअल की तरफ से आप सबकी जो है वो सलामती हो। राहत फ्रांसिस की तरफ से आप सबकी सलामती हो। जी, आज हम पास्टर साहब से कुछ अच्छी और खूबसूरत बातें सुनेंगे, जिससे हम बरकत पाएँ और सुनने वाले बरकत पाएँ, ताकि हमारे ईमान में मज़बूती हो, हम तक़वियत पाएँ और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। जी, पास्टर साहब, आज हमें आप क्या सुनाएँगे कि हम आपकी बातों से बरकत पाएँ? जी। जी, मैं आज जो है आपको जो है ईमान और दुआ के तल्लक से जो है वो बताना चाहता हूँ, और आज मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि यह स्टोरी सुनकर आप ज़रूर बरकत पाएँगे। एक घराना था, बहुत ही गरीब घराना था, बहुत ही गरीब। शायद 2 वक़्त की रोटी खाना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। घर के हालात ठीक नहीं थे, फाके चल रहे थे, गुर्बत ने तंग किया हुआ था। तो एक दिन खुदा का खादिम जो है उनके घर में आया, और उसने उनको कुछ कलाम में से को नसीहती बातें बयान की और दुआ के ईमान के ताल्लुक से उनको जो है वो सिखाया, बताया। अब उस घराने ने क्या किया कि अब उन्होंने दुआ करना शुरू कर दी। शौहर, बीवी, बच्चे सब मिलकर उन्होंने दुआ करना शुरू कर दी। तो हर रोज़ वो दुआ करते थे, दुआ करते-करते कई महीने बीत गए और उनके हालात जो थे वो बदलना शुरू हो गए। वो हर रोज़ दुआ करते थे, मुत्फिक होकर दुआ करते थे, और उस दुआ के वसीला से खुदा ने उनके घर को जो है इतना खुशहाल किया कि खुशहाली आ गई। अब जहाँ पर वो फाके चलते थे, अब अच्छी खुराक खा रहे हैं, अच्छी पोशाक वो पहन रहे हैं, अच्छा रहन-सहन उनके पास आ गया है। दुआ करना नहीं उन्होंने छोड़ी, दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। और एक वक़्त है जब वो टूटा-फूटा घर एक आलीशान घर बन गया, बड़ा खूबसूरत घर बन गया। अब उनके जो कुछ रिलेटिव थे ना, रिश्तेदार, उनको देख कर ना वो बड़ा जेलस होते थे कि ये तो 2 वक़्त की रोटी खाने से भी कासर थे। वो एक कहावत है ना, कि वो पंजाबी में कहते हैं कि रज्जे नूं कोई वेख नहीं सकदा ते भुखे नूं कोई देख नहीं सकता। तो ये बात है कि भुखे नूं कोई दे नहीं सकदा ते रज्जे नूं कोई वेख नहीं सकदा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये ते चंगे भले इन्हां दे हालात मातड़ सन, गरीब सन। उनको फिर जो है उनको हसद होना शुरू, वो किसी जादूगर के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं जी ऐसे ऐसे हमारे रिश्तेदार, आपको पता है ना वो रिश्तेदार शरीक होते हैं। आप अगर आगे बढ़े ना, तरक्की कर रहे हैं, वो खुश नहीं होंगे। उनको उनकी खुशी देखी नहीं गई, किसी जादूगर के पास गए, पैसे दिए। उन्होंने कहा जी वो उनका घर का जो है ना वो निज़ाम धर्म भरम हो जाए, गुर्बत में आ जाए, तंग दस्ती आ जाए, कारोबार बंद हो जाए। वो बड़ी दुआएं करते हैं, उनके घरों के अंदर बड़ी खुशहाली है, बड़ी फरावानी है। तो जादूगर ने उनसे पैसे ले लिए, तो उनसे कहा कि आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं रात को जो है वो बैठूंगा और अपने मोकल भेजूंगा। उसने रात को जो है वो जब अब बैठा है और अपने मोकल भेजे, और ताकि उस घर में जाकर जो है अटैक करें। अब वो घराना जो था वो रात को दुआ कर रहा था, सारे मुत्फिक होकर दुआ कर रहे थे, बड़ा मसा था। तो जब मोकल दरवाजे के पास जाते हैं ना, तो उनको एक बड़ी आग सी लगती है। तो वो वापस चले जाते हैं, जाकर जादूगर से कहते हैं कि हम उस घर में दाखिल नहीं हो सकते। उस घर के तो दरवाजों के ऊपर आग लगी हुई है और हम तो उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते, अंदर को ऐसे आग लग रही है। वो कहता है अच्छा। फिर दूसरे दिन ना, फिर उनसे भी जो पावर वाले होते हैं ना मोकल, वो भेजते हैं, वो भी आते हैं। तो घर के अंदर दुआ चल रही होती है, और वो देखते हैं कि भाई हम तो इस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। घर के अंदर तो जो है वो पाखरू के पहरे लगे हुए हैं, कलाम की बाड़ लगी हुई है, आरसी रथों आरसी दीवारों के पहरे होकर हम उस घर में दाखिल नहीं हो सकते। वो जो जादूगर बड़ा परेशान होता है, वो सबसे पावर वाले जो मोकल होते हैं ना, जो बड़े शक्तिशाली, वो समझता है जिनको, वो उनको भेजता है। वो भी आते हैं, नाकाम होकर चले जाते हैं। वो घराना और आगे से बरकत पा रहा है, खुदा उनको और खुशहाली दे रहा है। उनके घरों के अंदर, घर के अंदर मसा छाया हुआ है, बरकत छाई हुई है, रुपए पैसे की चहल पहल है, खाने पीने में, पोशाक में, हर चीज खुदा उनको बरकत दे रहा है। तो जो उनके रिश्तेदार देख देख के जल रहे थे, उन्होंने कहा कि इनका तो कुछ भी नहीं बन रहा, ये तो जो है नीचे होने की बजाय ये फिर और आगे को बढ़े, तरक्की कर रहे हैं। वो जादूगर के पास जाते हैं, कहते हैं जी हमने आपको पैसे दिए थे उस घर का सत्यानाश करने के लिए, उस घर को तो कुछ नहीं हुआ। जादूगर कहता है जी ये पैसे पकड़ो अपने, मैं उस घर का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस घर के अंदर जो दुआ होती है ना, जो वहां पर कलाम की आग लगी है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो मायूस होकर वापस चले जाते हैं। सो कहने की बात है कि जब खुदा के कलाम की पावर आपके पास है ना, और आपके घर जब वो दुआ से मजबूत घराने हैं,
तो आपकी जो तंगदस्ती है ना, वो जाती रहेगी, हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। तो दुआ और ईमान जो है, ये आपकी ज़िंदगी को जो है वो बदल कर रख देगा। तो ज़रूर जो है आप जो हैं एक हो जाएँ और खुदा की बरकत को लेना शुरू करें। जी, पास्टर साहब आपने बहुत अच्छा बयान किया, क्योंकि कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि दुआएँ रायगा नहीं जाती। जब हम दुआ करते हैं ईमान के साथ, ईमान की मज़बूती के साथ, तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। क्योंकि खुशहाली खुदावंद से माँगने से आती है और बरकत भी खुदावंद से माँगने से आती है। तो अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसी तरह दुआ में मज़बूत रहिएगा, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी ज़िंदगियों को खुशहाल बनाए और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। जिस तरह वो मोकल जो है, वो दुआ की बाढ़ से पीछे हट गए, इसी तरह बड़े-बड़े पहाड़ आपकी ज़िंदगियों से पीछे हट सकते हैं। तो खुदावंद आपको बहुत-बहुत बरकत दे। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और दूसरे बहन-भाइयों तक पहुँचाया करें, ताकि जैसे आप बरकत पाते हैं, वो भी इस बरकत का हिस्सा बने। गॉड ब्लेस गॉड यू, ब्लेस गॉड यू। ब्लेस यू।